मदर वूम में स्थित उस नन्हे से शिशु के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए गर्भ संस्कार में स्तोत्र और मंत्रों का स्थान अढ़ल है। हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति में मंत्र साधना अपना प्रभाव दिखाती आ रही है। प्राचीन ऋषियों के संशोधन से स्तोत्र और मंत्रों की निर्मित हुई है और साइंटिफिकली अब ये प्रूव हुआ है कि स्तोत्रों का, मंत्रों का गर्भ के शरीर और मन पर भी प्रभाव होता है। तो आइए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि ये कौन से मंत्र है, स्तोत्र है जो आपके बेबी के शारीरिक और मानसिक विकास में पोषक है। उनका वैज्ञानिक विवेचन क्या है, उनके सुनने से कौन से बेनिफिट्स होते हैं, सोल्फेजियो टोन्स क्या होते हैं और उनका प्रेगनेंसी में क्या उपयोग है। अमृत गर्भ संस्कार में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम अनुभव लेने वाले हैं मंत्रों के प्रभाव का। आज साइंस ने भी मंत्रों का वर्चस्व मान्य किया है। ऋषि मुनियों ने ये जान लिया था कि शब्द सिर्फ संभाषण ही नहीं है, बल्कि शब्दों में अफाट शक्ति है। मानवीय शरीर में 7 चक्र, 7 ऊर्जा बिंदु होते हैं। इन चक्रों को योग्य ध्वनि से, योग्य तरीके से उत्तेजना दी जाए तो ऊर्जा निर्मित होती है। हर मंत्र का अपना अलग अलग प्रभाव होता है और इस प्रभाव से विशिष्ट ध्वनि कंपन निर्माण होने से माता और गर्भ के विविध अवयवों पर भी परिणाम होता है। मंत्र की व्याख्या क्या है? मनना त्रायते इति मंत्रः। ऐसा कहा गया है कि मंत्रों के अर्थ जरूर होते हैं, लेकिन इनका अर्थ सिर्फ हिमशिला के कोने जैसा है। इनका अर्थ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना इन मंत्रों की तरंगों को महसूस करना है। सबसे पहले देखेंगे ओंकार मंत्र। यह सृष्टि का मूल मंत्र है। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति इसी मंत्र से हुई है। ओम के उच्चारण में 3 ध्वनि है, अ, उ और म, जो विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और लय को दर्शाते हैं। प्रेगनेंसी में ओम का उच्चारण करने से ब्रेन में सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हिप्पोकैम्पस यह पार्ट स्टिमुलेट होते हैं। इससे बेबी की क्रिएटिविटी बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है और इमोशनल क्वोशंट का भी विकास होता है। ओम के मंत्रोच्चार से मदर भी स्ट्रेस फ्री रहती है और मन को शांति मिलती है। अगला महत्वपूर्ण मंत्र है गायत्री मंत्र। इसका अर्थ है संपूर्ण जगत को तेज और प्रेरणा देने वाले प्रकाशमान, दैदीप्यमान तेज का हम ध्यान करते हैं। परमात्मा का वह तेज हमारी बुद्धि को प्रकाशित करे और हमें सन्मार्ग की ओर चलने के लिए प्रेरित करे। गायत्री मंत्र मंत्रों का राजा माना जाता है। विश्वामित्र ऋषि रचित मूल तेज गायत्री मंत्र 24 अक्षरों से बना हुआ है। प्रेगनेंसी में गायत्री मंत्र के पठन से HCG और HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जैसे हार्मोन का बैलेंस बना रहता है। जो प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है, HCG हार्मोन गर्भ का प्रोटेक्शन करता है और HPL हार्मोन बेबी को एनर्जी देता है। गायत्री मंत्र से शरीर में स्थित एनर्जी व्हील्स, ऊर्जा चक्र जिसे कहा जाता है, वो उद्दीपित होते हैं, जो लिम्फेटिक सिस्टम का बैलेंस बनाए रखते हैं। इसके जाप से जो ध्वनि कंपन ब्रेन तक पहुंचते हैं, उससे पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलता है और मेलेटोनिन, सीरोटोनिन ऐसे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ते हैं। अगला मंत्र है प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र, जो स्कंद ऋषि द्वारा रचित है। गर्भावस्था के 4थे महीने से ही बच्चे की बुद्धि बननी स्टार्ट होती है। इस कालावधि में मदर ने प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र सुनने से बच्चे के IQ का विकास होता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसका पठन करने से पीनियल ग्लैंड, जो बौद्धिक स्राव की ग्रंथि माना जाता है, इस ग्रंथि को स्टिमुलेशन मिलता है। उससे बच्चे के मेमोरी चार्जर्स सीक्रेट होते हैं, जिससे ब्रेन का कॉर्टेक्स विकसित होता है। यह कॉर्टेक्स बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। गर्भावस्था में रुद्राध्याय का पठन भी शिशु पर सकारात्मक परिणाम देता है। भगवान शंकर के इस स्तोत्र में र और ओम इन शब्दों के अधिक उच्चारण हैं। इसके सुनने से पैराथायरॉयड हार्मोन की निर्मित होती है। ये हार्मोन शरीर के कैल्शियम
और फॉस्फोरस लेवल मेंटेन रखने के लिए आवश्यक है। रुद्राध्याय पठन से या श्रवण से माता का मानसिक संतुलन सही होता है और माता और बालक दोनों की भी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। अगला स्तोत्र है निर्वाण षटकम, जो आद्य गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित है। इसके बारे में आख्यायिका बताई जाती है। 8वें शतक में 8 वर्ष का एक बालक हिमालय में गुरु को ढूंढ रहा था। वहां एक साधु से उसकी मुलाकात हुई। साधु ने बालक से पूछा कि तुम कौन हो? इस प्रश्न को बालक ने जो उत्तर दिया वह आध्यात्म में अजरामर हुआ और निर्वाण षटकम इस नाम से चिरपरिचित हुआ और वह बालक आद्य गुरु शंकराचार्य के नाम से जाना गया। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अर्थात मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, मैं इन सब के परे हूँ। आत्मा के मूल रूप का वर्णन इसमें किया गया है, जिसके सुनने से गर्भ के मानसिक और आध्यात्मिक विकास होता है। शंकराचार्य रचित और एक स्तोत्र है भवानी अष्टक। इस स्तोत्र में माँ भवानी की प्रशंसा और गुणगान किया हुआ है। माँ भवानी यह वीरता, शौर्य और धैर्य की देवता है। गर्भावस्था में आखिरी 3 महीनों में इसकी उपासना की जाती है, क्योंकि 7वें महीने से गर्भ को नवीन जीवन में प्रवेश करने की तैयारी करनी होती है, इसीलिए धैर्य की आवश्यकता होती है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ओम संगछत्वम इस ऋचा का वर्णन है। यह अत्यंत लोकप्रिय और सामाजिक एकता का संदेश देने वाली ऋचा है। इसके सुनने से माता के चेहरे पे कांति उत्पन्न होती है, गर्भस्थ शिशु को तेज प्राप्त होता है, सामाजिक विकास होता है और सकारात्मक ऊर्जा भी मिलती है। कुदरत के बनाए हुए वाइब्रेशंस, नाद, ताल, इनको सोल्फेजियो टोन्स ऐसा कहा जाता है। सोल्फेजियो टोन्स यह विशिष्ट कंपन संख्या के शुद्ध स्वर होते हैं। ये शुद्ध स्वर 6 प्रकार के होते हैं। प्राचीन मंत्रों में, गीतों में इन सोल्फेजियो टोन का उपयोग किया हुआ है। अलग अलग हर्ट्ज के टोन के विशिष्ट उपयोग होते हैं। लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि 528 हर्ट्ज गुणसूत्रों में बदल लाता है, 852 हर्ट्ज इसके आध्यात्मिक उन्नति होती है। सोल्फेजियो टोन्स मदर द्वारा सुनने से फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल बैलेंस बना रहता है और बच्चे की ग्रोथ के लिए मंथ के अनुसार इसकी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा गर्भ सूक्त, गर्भ रक्षा मंत्र, संतान गोपाल मंत्र, शांति मंत्र, ध्यान मंत्र, इनका भी आप श्रवण कर सकते हैं। राम रक्षा के विवेचन का भी मेरा एक अलग वीडियो है, वह भी आप ज़रूर देखें। जल्द ही मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में इससे भी अधिक जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपके बेबी के उज्जवल भविष्य के लिए ये मंत्र साधना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नमस्कार।